नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य छड़ी छान रामसार वायलेंट घोषित किया गया है? वायलेंट घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस शहर ने 29वां सूरजकांड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है फरीदाबाद। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ग्रेट प्लस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली है? ग्रेट प्लस टू का रूप में मान्यता मिली है। इसका राइट आंसर होगा SAIL का साल्ट का। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन U14 के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन U14 खिताब जीतने वाली कौन थी? इसका राइट आंसर होगा जेसनी कर्नवार जेंसी का कार्बर कनार्व कनार्व जेस्मिन कनार्व। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में किस देश के शीर्ष पर मिली है? किस देश के शीर्ष पर मिली है? इसका राइट आंसर होगा USA। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में पैमाना पोर्टल का मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एंटी कोली ड्यूटी के पट योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आर्टिक कोली ड्यूटी पट योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा असम। प्रश्न संख्या 8, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को साइकिल वितरण करके निगिज बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड में बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रोमथ योजना शुरू किया गया है? ग्रोमथ योजना शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर गुजरात में। प्रश्न संख्या 10, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर सुनेत्रा पावर। सुनेत्रा पावर। प्रश्न संख्या 11, नगोवा हाल ही में नगोवा जतारा नामक आदिवासी त्योहार किस राज्य में बनाया गया है? किस राज्य में नगोवा जतारा नामक आदिवासी त्योहार किस राज्य में बनाया गया है? इसका राइट आंसर तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस राज्य ने 3 बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है? संभावित सूची में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य में नम्बोया कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में टॉप किया है? इंडेक्स 2026 में टॉप किया गया है। इसका राइट आंसर जयूरिक जयूरिक। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में थाईलैंड मास्टर्स में BWF सुपर 300 के खिताब किसने जीता है? सुपर 300 के खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर PV सिंधु। PV सिंधु। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में 2026 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी को। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर देश का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली वित्त मंत्री बनी है? सेवा करने वाली वित्त मंत्री बनी है। इसका राइट आंसर CD देशमुख को। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस देश के निपाह वायरस के फैलाने की चिंताओं के बीच भारत में जानवरों और पशु उत्पादक को आयात प्रतिबंध लगा दिया गया है? पशु आयात का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा किर्गिस्तान को। प्रश्न संख्या 18, किस राज्य में 1 फरवरी 2026 को संपत्ति पंजीकृतकरण के आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो गया है? प्रमाणीकरण अनिवार्य हो गया है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 में कृषि वर्ष घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 472 किलोमीटर रूट पर कवच 4 लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑटोमेटिक ट्रेन। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 1 फरवरी को। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के खिताब एकल का खिताब किसने जीता है? एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर काउलर्स अल्काराज का। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में कौन स्पेक्स का पहल को टक्कर देने वाला अंतरिक्ष आधारित AI डाटा सेंटर बनाया गया है? AI डाटा सेंटर बनाया गया है। इसका राइट आंसर जापान में। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में किस राज्य में किसान उत्पादक संगठन की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? उच्च समिति का गठन किया गया है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में किस देश में वैज्ञानिक ने
धूप से चलने वाली स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा भारत। प्रश्न संख्या 26। हाल ही में किस बैंक ने केनरा नाम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एसबीआई ने। प्रश्न संख्या 27। हाल ही में किस देश ने हॉकी महान हॉकी खिलाड़ी माइकल्स नवास 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया का था। प्रश्न संख्या 28। हाल ही में किस राज्य में रुसोमा सांत्रा महोत्सव आयोजित किया गया है? रुसोमा सांत्रा महोत्सव आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। प्रश्न संख्या 29। हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिक के पारियावेटिक कैंसर का इलाज ढूंढा गया है? इसका राइट आंसर होगा स्पेन में। प्रश्न संख्या 30। हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 31। हाल ही में 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32। हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे ने किस राज्य के नए डीजीपी बने? पीयूष पांडे आईपीएस डीजीपी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल का। प्रश्न संख्या 33। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस कब मनाया गया है? 31 जनवरी को। प्रश्न संख्या 34। हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य रामसर अर्धभूमि घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 35। हाल ही में 39वां सूरजकांड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद में। प्रश्न संख्या 36। हाल ही में 10 दिवसीय सारस मेला कहाँ शुरू किया गया है? 10 दिवसीय सारस मेला कहाँ शुरू किया गया है? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37। हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। प्रश्न संख्या इस हाल ही में निपात वायरस को फैलने की चिंताओं के बीच किस देश के भारत में जानवरों को पशु उत्पादों का आयात प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा काजिस्तान। प्रश्न संख्या 39। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा एलेना रिवाकिन ने। प्रश्न संख्या 40। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के अपनी वास्तविक डीजीपी की वृद्धि कितना अनुमान लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 7.9%। प्रश्न संख्या 41। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ग्रोमोथ योजना शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। प्रश्न संख्या 42। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में ग्रेड +2 वर्ग का रूप में मान्यता मिला है? ग्रेड +2 के रूप में मान्यता मिला है। इसका राइट आंसर होगा IOCL का। प्रश्न संख्या 43। हाल ही में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एंड वेक्टर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। प्रश्न संख्या 44। हाल ही में किस राज्य 2026 में कृषि वर्ष घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 2 जनवरी को विश्व अंतमुखी दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतमुखी दिवस। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धांत दिवस एवं विश्व युद्ध मनाथ दिवस। 8 जनवरी को राष्ट्रीय घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस। 19 जनवरी को कोका बोकर दिवस। प्रश्न संख्या 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुन दिवस। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुन दिवस। 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस। 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस।
24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे, नेशनल जियोग्राफिक डे। 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीय दिवस। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।